काल के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी बंधु आज सामान्य योगा प्रोटोकॉल के तहत योग करेंगे। प्रार्थना सबसे पहले। ॐ संगच्छध्वं संभवध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते ॐ शांति शांति शांति। योग क्रम के तहत ग्रीवा चालन, स्कंध चालन, कटी चालन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम ग्रीवा चालन रोक दीजिएगा। सर्वप्रथम कमर पे हाथ लाते हैं, फिर श्वास सामान्य श्वास लेते हैं, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ, धीरे धीरे ऊपर, फिर सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी देर रुकते हुए वापस सांस छोड़ते हुए यह क्रिया 2 से 3 बार करते हैं। फिर सांस भरते हुए दाएं ओर, कोशिश करते हैं कि गर्दन को कंधे के तहत ले जाएं, कंधे को ऊपर नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब गर्दन को सांस भरते हुए दाईं तरफ, पुनः सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए बाईं तरफ, थोड़ी देर इस अवस्था में रुकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। यह क्रिया 2 से 3 बार करनी चाहिए। फिर गर्दन को एक बार दाहिने से बाएं तरफ, फिर बाएं से दाहिने तरफ, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं। सर्वप्रथम ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हैं, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए पीछे,
विपरीत दिशा में। यह क्रिया 2 से 3 बार करते हैं। सर्वप्रथम दोनों पैरों को समानांतर करते हैं एक दूसरे के, और फिर हाथ को एकदम सीधे रखते हैं और धीरे धीरे हथेली को ऊपर की तरफ, सब हो गए लोगों, ध्यान देते हैं कि ये हथेली विपरीत दिशा में होनी चाहिए और कान से दोनों हाथ चिपके नहीं होने चाहिए, और हथेली का ऊपर वाला भाग बाहर की तरफ होना चाहिए। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए यह क्रिया 2 से 3 बार करते हैं। अब दोनों तरफ दोनों हाथ धीरे धीरे बाजू में समानांतर, और ये स्कंध क्रिया का दूसरा भाग। फिर हथेली को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ दिखाते हुए एल्बो जॉइंट से मोड़ते हैं। फिर स्कंध क्रिया का ये जो एल्बो जॉइंट है ये चिपका होना चाहिए, और ये पूरा चालन करते हैं। इसमें ध्यान देते हैं कि जब यह हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो सांस अंदर होने चाहिए, और जब नीचे की तरफ लाते हैं तो सांस बाहर होना चाहिए। फिर अब विपरीत, धीरे धीरे हथेली को पुनः वापस उसी तरह, चलिए कटी चालन। कटी चालन में ध्यान देते हैं, थोड़े से दोनों पंजों में थोड़ा सा अंतर ले लेते हैं 2 से 3 इंच का। फिर धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ लाते हैं। कटी चालन धीरे धीरे दाहिने तरफ पहले ले जाते हैं सांस भरते हुए। पीछे जहां तक देखना होता है वहां तक देखते हैं। पुनः वापस, फिर सांस सामान्य लेते हैं। फिर बाईं तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। यह क्रिया 2 से 3 बार करते हैं कटी चालन। घुटना संचालन। सर्वप्रथम दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर लेते हैं और हाथों को ठीक सामने की तरफ करते हैं। ये घुटना संचालन। हथेली को जमीन की तरफ और धीरे धीरे घुटने पर ही के सहारे नीचे आते हैं। यह क्रिया जैसे जिसको बीपी है उनको, या शुगर वाले को यह क्रिया सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हैं। आसन। ताड़ासन में दोनों पंजों की स्थिति समानांतर रहेगी। धीरे धीरे हाथ बाजू में जाएगा, हाथों को बाजू में करते हैं। फिर हथेली को ऊपर की तरफ, ऊपर धीरे धीरे हथेली को लॉक करते हैं और श्वास भरते हुए
पूरा ऊपर की तरफ एक ताड़ वृक्ष की तरफ तनी हुई स्थिति होनी चाहिए। सांस अंदर की तरफ होगा, वापस। यह क्रिया जिनको वेरिकोज वेन्स में दिक्कत आती है या चक्कर आता है, उन व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। वृक्षासन में सर्वप्रथम अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ लेते हैं, धीरे धीरे हाथों को बाजू में ऊपर ले जाते हैं। वृक्षासन से तंत्र संबंधी रोगों से निजात मिलता है और एकाग्रता बढ़ती है। वापस धीरे धीरे। दूसरे तरफ से भी करते हैं। ऊपर प्रणाम की स्थिति, एकाग्रता इससे बनती है और तंत्र संबंधित रोगों से निजात मिलती है। चक्कर जिन व्यक्तियों को आते हैं उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हथेली को नीचे लाते हैं, फिर हाथों को हस्त आसन। धीरे धीरे हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे वापस। या स्लिप डिस्क की समस्या वाले व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अर्धचक्र आसन में दोनों पैरों के बीच में 1 फीट से कम का गैप रहता है। अर्धचक्र आसन में धीरे धीरे हाथों को पांचों उंगलियां आगे की तरफ होनी चाहिए। रोक देना। 1 फीट से कम का गैप होता है और हाथों को कमर पे रखते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाते हैं। इसमें ध्यान देते हैं मेरुदंड लचीला होता है और जिनको चक्कर आता है उन व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे। इसमें घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। कमर से ऊपर का भाग कटी से मोड़ते हैं, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए इस आसन में, अर्धचक्र आसन। कुछ देर इसको रोकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। इसकी 2 से 3 आवृत्ति इसकी करनी चाहिए। सर्वप्रथम त्रिकोण आसन में दोनों पैरों से दोनों पंजों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप रखते हैं त्रिकोण आसन में, और दाहिने पैर को, पंजे को दाहिनी तरफ करते हैं और फिर हाथों को बाजू में करते हैं। सावधानी रखते हैं, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अपनी मेरुदंड लचीला होता है
और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मुड़ते हैं, झुकते हैं। ऊपर की तरफ चेहरा ऊपर की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ। वापस, फिर वापस। तो दूसरे तरफ से यही क्रिया करते हैं। इसमें में भी बाईं तरफ बायां पैर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, सांस बाहर रहता है झुकते समय। ऊपर की तरफ देखते हैं, फिर धीरे धीरे वापस। सर्वप्रथम हम दंड आसन में बैठते हैं, दंड आसन में, और फिर ये दोनों हाथ नितंब के पास रहता है जमीन की तरफ, और धीरे धीरे एक पैर को मोड़ते हुए फिर दूसरे पैर को, और दोनों के पंजों को आपस में मिला लेते हैं और हाथों से सांस भरते हुए इसको पकड़ लेते हैं। भद्रासन में कोशिश करते हैं ये दोनों जहाँ तक अपनी एड़ी अंदर की तरफ, जननांगों की तरफ जा पाए वहाँ तक ले जाने का प्रयास करते हैं। यह आसन उन व्यक्तियों के लिए जिनको शारीरिक दृढ़ता रहती है उनको लाभदायक होता है, और मासिक धर्म के समय जिनको दिक्कत आती है, पीड़ा होती है, उनको भी लाभकारी होता है। एक बार हम सामने से इसको बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम दंड आसन में बैठते हैं, फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ रखते हैं, और ये जो दोनों एड़ियां हैं इसको जमीन पे स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं है कुछ तो यहाँ तकिया आप लगा सकते हैं इसको यहाँ पे। फिर धीरे धीरे वापस,